हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। जब से आप लोगों का आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आया है, तब से कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक में हैं कि भैया मेरा इतना मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनने वाला है। मेरा 8 अप्रैल सिर्फ सेकंड में पेपर हुआ था, मेरा इतना मार्क्स हम स्कोर कर रहे हैं, इस मार्क्स पे मेरा क्या परसेंटाइल बनने वाला है। तो आप सभी घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के आगे में आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का जिस भी शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या था और साथ ही साथ आपका जितना मार्क्स बन रहा है, उस मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बनने वाला है। ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लाए हैं, ठीक है? क्वेश्चन वगैरह देख करके लाए हैं, स्टूडेंट सबसे रिव्यू वगैरह लिए थे, उससे एनालिसिस किया गया है। जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, उसको हम देखे हैं और साथ ही साथ डिफिकल्टी ऑर्डर भी आप सभी को बताएंगे कि आखिर कौन सा शिफ्ट में सबसे टफ था। ओके, सब कुछ हम बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग पैसेंस रख करके इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप सभी का जितना भी डाउट है सारा क्लियर कट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग सबसे टफ शिफ्ट कौन सा था। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि भैया हम एग्जाम दिए थे, मेरा शिफ्ट सबसे टफ था। अपना अपना सब बोलेंगे कि मेरा टफ शिफ्ट था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? सबसे टफ शिफ्ट आपके अकॉर्डिंग एक तरीके से ये चीज लगाइए कि आपके अकॉर्डिंग सबसे टफ शिफ्ट कौन सा था। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर काफी टफ आया था। और सही है कि 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर जो था वो काफी टफ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था, वो आखिर किस लेवल का था। देखिए, हम सब कुछ एनालिसिस किए हैं, लिख करके लाए हैं कि क्या है, नहीं है, सब कुछ है, ठीक है? केमिस्ट्री का बात किया जाए तो आपका जो केमिस्ट्री आया था वो एक तरीके से नॉर्मल ही आया था। फिजिक्स में गुड क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, इजी था, बट कैलकुलेटिव था, थोड़ा बोल सकते हो, ठीक है? मैथ्स में जैसा रहता है लेंथी था, और कुछ क्वेश्चन मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं ड्यूरेबल भी था। ओके, अगर उसको आप चूज करके बनाते तो कई क्वेश्चन मैथ्स में आपका बन जाते। तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो आपका मॉडरेट था। अगर 99 परसेंटाइल अगर आप लाना चाहते हो तो इसके लिए 170 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 98 के लिए 150 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए 133 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 119 मार्क्स, उसी प्रकार से 95 परसेंटाइल के लिए 107 मार्क्स। अगर और भी आपको नीचे परसेंटाइल के बारे में जानना है कि भाई 90 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, 85 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, तो आप सिंपली इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर। 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर के थोड़ा-सा मॉडरेट से थोड़ा टफ की ओर जा रहा था। टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट से थोड़ा मतलब कि एक तरीके से पॉजिटिव ही बोल सकते हैं, यानी टफ की ओर जा रहा था, ठीक है? एज कंपेयर टू शिफ्ट 1 का 2 अप्रैल। इसमें अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री आपका 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में जो आ गया था वो आपका मल्टी स्टेटमेंट आ गया था। कई सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। ओके, मतलब कि मल्टी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गया था, लेंथी भी था, कैलकुलेशन मैथ्स मतलब कि एक तरीके से जैसा होता है हर एक शिफ्ट में, जैसा जनरली आता है उसी प्रकार से मैथ्स आया था, ठीक है? फिजिक्स में ड्यूरेबल क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन ज्यादा था, एक तरीके से कैलकुलेशन लेंथी बोल सकते हो। तो इस पे जो है 99 परसेंटाइल 168 मार्क्स पे ही आपका बनने वाला है। एक दो तीन नंबर का अलग फर्क होगा शिफ्ट 1 के कंपेयर में। ओके, 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के 98 परसेंटाइल के लिए 148 मार्क्स, 97 के लिए 131 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 117 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 105 मार्क्स आपका आने का काफी ज्यादा चांसेस है। बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट 1 पेपर का लेवल क्या था। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 पेपर का लेवल बोल सकते हो कि एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड के कंपेयर में काफी इसमें मतलब कि टफ आ गया था। ओके, एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड। फिजिक्स का बात किया जाए तो काफी सुपर कैलकुलेटिव इसमें आ गया था, क्वेश्चन वगैरह काफी कैलकुलेशन वाइज था, ठीक है? कैलकुलेटिव था फिजिक्स, सॉरी मैथ्स में ओके, फिजिक्स भी मॉडरेट था, बट एक तरीके से बोल सकते हो कि जो मैथ्स जो आ गया था कैलकुलेटिव, जिसके कारण फिजिक्स में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा खोज रहा था। ओके, केमिस्ट्री जो था वो आपका नॉर्मल ही था। ओके, तो मैथ्स का बात किया जाए तो इसमें सुपर कैलकुलेटिव आ गया था थोड़ा, एज कंपेयर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1 2 अप्रैल शिफ्ट सेकंड के कंपेयर में मैथ्स थोड़ा ज्यादा एक तरीके से कैलकुलेटिव वाइज ज्यादा आ गया था। तो 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट आप कर सकते हो 165 मार्क्स पे, 98 परसेंटाइल के लिए 145, 97 के लिए 128, 96 के लिए 140, 95 परसेंटाइल, सॉरी 95 परसेंटाइल के लिए 103 मार्क्स। ओके,
अब बात करते हैं 4 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था वो भी आपका मॉडरेट से थोड़ा बोल सकते हो टफ की ओर जा रहा था। ओके, मॉडरेट से टफ, टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट और टफ के बीच में था। अगर 99 परसेंटाइल के लिए जानना चाहते हो तो 175 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री इसमें एक तरीके से नॉर्मल ही आया था। ओके, तीनों एक तरीके से इक्वल ही था। ओके, 98 के लिए 155 मार्क्स, 97 परसेंटाइल ये परसेंटाइल के लिए 138 मार्क्स, एज इट इज 95 परसेंटाइल के लिए 103 मार्क्स इसमें भी लाने का जरूरत आपको पड़ेगा। एज कंपेयर अब बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट 1। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो आपका सबसे इजी पेपर था, सबसे इजी पेपर आया था 5 अप्रैल शिफ्ट 1, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, मैथ्स भी आपका मॉडरेट था, ठीक है, और केमिस्ट्री भी आपका इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हो, तो इसलिए इसका जो कट ऑफ है काफी ज्यादा हाई जाने वाला है। 99 परसेंटाइल के लिए 180 मार्क्स, ज्यादा नंबर पे आपका कम परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। 98 के लिए 160, 97 के लिए 142, 96 के लिए 128, 95 परसेंटाइल के लिए 104 मार्क्स, ठीक है। बात करते हैं 5 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर जो था वो आपका इनऑर्गेनिक, इसमें थोड़ा ज्यादा आ गया था, इनऑर्गेनिक का बात किया जाए ज्यादा आ गया था, और एक तरीके से स्कोरिंग था, ठीक है, और मॉडरेट लेवल का ही था केमिस्ट्री, लेकिन इनऑर्गेनिक से इसमें ज्यादा सवाल आ गए थे। फिजिक्स का बात किया जाए तो थोड़ा टफ आ गया था फिजिक्स, मैथ्स में ड्यूरेबल प्रॉब्लम था, लेंदी था लेकिन ड्यूरेबल था, अगर आप चूज करके बनाते उसमें चुन चुन के तो काफी क्वेश्चन वहां पे बन जाते, 12-15 क्वेश्चन आपके से बन जाते मैथ्स में, ठीक है। इसके लिए 99 परसेंटाइल के लिए 172 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 152, 97 के लिए 135, 96 के लिए 120, 95 परसेंटाइल के लिए 108 मार्क्स आपको लाने का जरूरत पड़ेगा। मैं फिर से आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको और भी इस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, भैया मेरा 98 परसेंटाइल आ रहा है, मेरा 85 परसेंटाइल आ रहा है, इस पे मेरे को कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलेगा, तो आप इसे जानने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 7667140322 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इससे कम परसेंटाइल के लिए आपको जानना है कि भैया मेरा 90 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स लाने का जरूरत पड़ेगा, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर काउंसलिंग वगैरह करवाना है, अगर आपका 85 परसेंटाइल आ रहा, टॉप रेटेड का कॉलेज चाहते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, कॉल करके संपर्क आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर था, 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर भी काफी टफ आ गया था। ओके, काफी टफ आ गया था। केमिस्ट्री बात किया जाए कंसेप्चुअल आ गया था। फिजिक्स मतलब कि एक तरीके से इसमें केमिस्ट्री इसलिए कंसेप्चुअल आ गया था कि फिजिकल जो था वो काफी लेंदी था, और इनऑर्गेनिक इसमें एनसीईआरटी बेस्ड आया था, लेकिन फिजिकल काफी लेंदी था, स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम वगैरह था, ठीक है। फिजिक्स भी टफ आ गया था और मैथ्स भी तो ऑलरेडी वो लेंदी मतलब कि एक तरीके से लेंदी वो रहता ही है मैथ्स, ठीक है। अधिकतर शिफ्ट में तो मैथ तो लेंदी ये फिर रहता ही है। तो 99 परसेंटाइल के लिए 160 मार्क्स, 98 के लिए 140, 96 के लिए एज इट इज 110, 95 परसेंटाइल के लिए 98 मार्क्स लाने का जरूरत आपको पड़ेगा। अब बात करते हैं 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था वो आपका, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करके लाए हैं, कॉपी में लिख करके लाए हैं कि क्या है पेपर का लेवल कैसा था क्या था, ठीक है। 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का बात किया जाए, फिजिक्स जो था वो आपका ड्यूरेबल था, यानी अगर बात करते तो फिजिक्स में आप चून करके क्वेश्चन वगैरह बना सकते थे, ठीक है, चूज करके इधर उधर। केमिस्ट्री भी लेंदी था, मॉडरेट था, ठीक है। मैथ्स काफी टफ आ गया था, इसमें काफी टफ आ गया था 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर में, ठीक है। आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ भैया सही में आया था या नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पता चला है पेपर देखने के बाद, स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हम आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका 6 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जो था ये आपका यहाँ रहा। 99 परसेंटाइल के लिए 165 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 148, 96 के लिए 118, 95 परसेंटाइल के लिए 105 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लाने का जरूरत पड़ेगा। बात करते हैं 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर। 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का पेपर सबसे टफ पेपर था, ठीक है। 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड का जिनका भी शिफ्ट हुआ होगा वो काफी टफ में था, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री में बात किया जाए काफी लेंदी प्रॉब्लम आ गया था, इसमें एक तरीके से बोल सकते हो कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा इसमें आ गया था 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड वाला पेपर में, और फिजिक्स भी टफ आया था, मैथ्स तो लेंदी रहता ही है मतलब कि सारा शिफ्ट में, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो देखिए मेन जो होता है मैथ्स तो लेंदी रहता है हर एक शिफ्ट में। क्या कारण होता है कि मेनली जो होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी टफ आ गया तो पेपर फिर वो टफ आ जाता है, ठीक है। मैथ्स भी होता है, मैथ्स कोई कोई शिफ्ट में टफ आता है, लेकिन मैथ्स का जो रहता है वो एज कम सबके मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में वो लेवल वो अपना मेंटेन रखता है।
लेकिन फिजिक्स और ये केमिस्ट्री के जो आ जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर आपका फिजिक्स थोड़ा टफ आ गया तो फिजिक्स टफ आ गया तो जिसके कारण टाइम कम बचता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैथ्स में वहां फिर फंस जाता है लोग। तो ये सब चीज काफी ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 8 अप्रैल शिफ्ट सेकंड में 95 परसेंटाइल के लिए 99 मार्क्स, 97 के लिए 122, 99 आपका 155 पे ही बनने वाला है। एक दो मार्क्स इधर उधर हो सकता है, उसके लिए ये नहीं है, हो सकता है कि आपका 99 परसेंटाइल 150 पे ही ये बन जाए या फिर 160 पे भी बन सकता है, ठीक है। एक तरीके से आपको एक तरीके से ये चीज पता चल गया कि हाँ इतना मार्क्स मेरा रहेगा, तो अराउंड ऐसा नहीं कि 155 बोल रहे हैं तो 180 पे आपका 99 बनेगा, नहीं, 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है हर एक शिफ्ट में, शिफ्ट वाइज में, ओके। तो एक तरीके से आपको माहौल मतलब कि पता चल गया, ठीक है, कि इतना मार्क्स अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो मेरा इतना परसेंटाइल के अराउंड मेरा बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज रहा जो कि आप सभी को हम शिफ्ट वाइज डिस्कस कर दिए डिटेल से, ठीक है। और भी जो आप लोगों को डाउट हो रहा है, जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर नंबर भी दिए हुए थे, नंबर पे कॉल करके भी अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।